2 महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी एक एक वोट जुटाने में लगी है। इसलिए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं। दिल्ली में राजौरी गार्डन विधानसभा सीट के लिए स्मृति ईरानी ने रैली की, तो राजस्थान के धौलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रोड शो किया। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात दिन एक कर रखा है। तो वहीं केरल में मल्लापुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव में खड़े बीजेपी उम्मीदवार तो जीत के बाद बीफ की दावत का न्योता दे रहे हैं। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है जब उपचुनाव में कोई पार्टी इतना जोर लगाए, लेकिन बीजेपी की इस चुनावी कसरत के पीछे जुलाई में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के चुने सांसद और देश भर की विधानसभाओं की विधायक वोट करते हैं। 776 सांसद और 4120 विधायक मिलकर कुल 4896 लोग नया राष्ट्रपति चुनेंगे। इनके वोटों की कुल कीमत 10,98,000 बैठती है, यानी जीत के लिए 5,49,000 वोट चाहिए। पिछले महीने हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और उसकी सहायक पार्टियों के पास कुल 4,57,000 वोट थे, यानी उसे अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के लिए 92,000 वोटों की जरूरत थी। 5 राज्यों से बीजेपी के जितने विधायक चुनकर आए, उनकी कुल कीमत 96,000 बैठती है। इस प्रकार बीजेपी के पास 5,53,000 वोट हो गए, जो आसानी से उसे अपना राष्ट्रपति दे सकते हैं। लेकिन इसमें उन विधायकों के वोट की कीमत शामिल है जो इन 5 राज्यों में पिछली विधानसभा के समय एनडीए में थे। इनकी कुल कीमत करीब 20,000 के लगभग बैठती है। अब अगर हम 5,53,000 में से 20,000 वोट कम कर देते हैं तो ये आंकड़ा पहुँचता है 5,33,000। ये जीत के आंकड़े 5,49,000 से करीब 16,000 कम है। वैसे भी बीजेपी ने अभी तक योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के लोकसभा से इस्तीफे नहीं करवाए हैं। इसी तरह मनोहर पर्रिकर भी राज्यसभा में बने हुए हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है और ऐसे में 3 इस्तीफे नहीं करवा के बीजेपी ने 2100 वोटों की व्यवस्था तो कर ली है। अब उसकी नज़र 16,000 वोटों पर है। 9 अप्रैल को जिन 12 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, उनके वोटों की कुल कीमत करीब 4,000 बैठती है। बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है ताकि वो 16,000 के अंतर को कम कर सके, और शायद यही वजह है कि एक एक सीट पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी को शिवसेना जैसे अपने सहायक दलों का भी डर है, जो जरूरी नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करें। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायकों पर पार्टी का व्हिप नहीं चलता है। ऐसे में बीजेपी को अपनी पसंद के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने में काफी पसीना बहाना पड़ेगा। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।